अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया अरशद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूज़ ने अब तक पिछले लेसन अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे। आज का लेसन भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? लेट्स सी। It is made up of independent clause and one or more dependent clause connected to it. A dependent clause is similar to an independent clause or complete sentence, but it lacks one of the most element that would make a complete sentence. अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कैसे बनता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो दरअसल हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही होता है, लेकिन उसमें कुछ एक आध ऐसा फीचर मिसिंग होता है जिसकी वजह से वो हमारे कंप्लीट सेंस थॉट देता ही नहीं है। अब ये जो जुमले हैं जिस तरह बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, एज ही लेफ्ट, वाइल ही वेटेड, अब ये तीनों जो जुमले हैं ना, इनकी कोई सेंस कंप्लीट नहीं है, ये हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अच्छा, अब ये चीज़ देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो हमारे जुमले में डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, वो शुरू होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब ये आपके सामने लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। आफ्टर, ऑल दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, ये सारे, इसको आप पढ़िए, ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब एक चीज़, the dependent clauses can go first in the sentence followed by the independent clause। जैसे इसका मतलब है कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ सकता है और फिर बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। अच्छा, इसकी एक टिप है कि व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, अ कॉमा शुड बी यूज्ड टू सेपरेट द टू क्लॉजेस। यानी कि पहले अगर सेंटेंस पर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया है तो उसके बाद एक कॉमा आता है और फिर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है। अब जैसे कि हमारी सेंटेंसेस देखिए, एग्जांपल्स, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, कॉमा, आई डिडंट आस्क हिम टू कम विद अस। अब इस सेंटेंस, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो हमारा है बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि शुरू हो रहा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से, और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। फिर आई डिडंट आस्क हिम टू कम विद अस, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि अगर मैं ऐसे भी बोल दूँ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जुमले मिला के बने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आ रहा है कॉमा और फिर हमारा आ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा देखें, एज ही लेफ्ट वी ऑल वेंट फॉर जॉगिंग। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहले जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है एज ही लेफ्ट, इसके बाद आ रहा है कॉमा, ये कोई इसकी पूरी सेंस नहीं है। एज ही लेफ्ट, वी ऑल वेंट फॉर जॉगिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको मिला के ये पूरा एक सेंटेंस बनता है। अब आगे है एक और चीज़, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन गो फर्स्ट इन द सेंटेंस फॉलोड बाय द डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आ सकता है, लेकिन उसकी एक टिप है कि when the independent clause comes first, a comma should not be used to separate the two clauses। यानी कि जिसमें पहले independent clause आ जाए उसके बाद कोई कॉमा नहीं लगता। एग्जाम्पल में देखते हैं, I didn't ask him to come with us because he was not well। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है I didn't ask him to come with us, because he was not well डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने कोई कॉमा नहीं डाला इसके बाद। इसी तरह वी ऑल वेंट फॉर जॉगिंग एज ही लेफ्ट, नो कॉमा, ठीक है, और पहले हमारा है इंडिपेंडेंट जिसकी वजह से कोई कॉमा नहीं डाला। एक टर्म है पीरियोडिक सेंटेंस। ये क्या है ये मैं बताती हूँ। द टर्म पीरियोडिक सेंटेंसेस इज यूज टू रेफर टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दरअसल हम रेफर करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, बिगिनिंग विद द डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि शुरू हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज से, एंड एंडिंग विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उसका एंड हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज से। एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल आई डिडंट आस्क हिम टू कम विद अस। ये हमारा पीरियोडिक सेंटेंस है जिसमें पहले हमारा क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बाद में पहले हमारा आ रहा है डिपेंडेंट क्लॉज और फिर हमारा क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी जो बड़ी अहम है, बिगनिंग सेंटेंसेस विद एंड और बट। यू शुड अवॉइड बिगनिंग अ सेंटेंस विद बट और एंड or other coordinating conjunctions, as they are generally used to join parts of sentences, not to begin a new sentences।
आप जिस तरह ये जो लिस्ट है मैंने आपको दिखा रही हूँ, फैन वॉइस, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और ये जो है ना 6 के 6, ये आई मीन 7 के 7 जितने भी हैं, ये किसी सेंटेंस के शुरू में नहीं लगते, क्योंकि यानी इस सेंस में नहीं लगते कि ये सेंटेंसेस को बेसिकली जॉइन करने के काम आते हैं, अंदर यूज़, मिडल में यूज़ होते हैं, किसी सेंटेंस की कोई शुरुआत के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इसलिए ये कभी इस सेंस में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा एंड ही वेंट टू स्कूल, यानी ये बेशक डिपेंडेंट भी क्लॉज, ये एंड आपका यूज़ होगा ही नहीं। ये जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना, ये अंदर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, चाहे डिपेंडेंट क्लॉज को वो बीच में उसमें वर्ड्स को जोड़े या इंडिपेंडेंट क्लॉज के वर्ड्स को जोड़े। तो ये बहुत एक अहम बात है जिसको आपने ख़ुसूसन याद रखना है। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सारी डिटेल। तो अब हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तीनों कवर कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे हुरिया अरशद को मेरे चैनल लर्न इंग्लिश इनोवेटिवली स्टेप बाय स्टेप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।